हेलो दोस्तों, के फिनटेक का आईपीओ कल से ओपन होने जा रहा है। तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ का कंप्लीट डिटेल में रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ में क्या कुछ खास होने वाला है। तो दोस्तों, कैसा है ये आईपीओ, कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी डिटेल्स के बारे में कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी क्या काम करती है। उसके बाद हम आईपीओ डिटेल्स देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स और कंपनी का वैल्यूएशन कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग, और जिस वैल्यूएशन पर ये कंपनी लिस्ट हो रही है वो सही है या नहीं। उसके बाद हम इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इस आईपीओ में कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है, इस आईपीओ के ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी है। और अंत में हम बात करेंगे कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या नहीं करना। अगर अप्लाई करना है तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से अप्लाई करना है या लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करना है। तो सारा कुछ इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कंपनी की डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी की शुरुआत हुई थी 2017 में, और दोस्तों के फिनटेक, इसके नेम से ही पता चल रहा है कि ये कंपनी फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंस सर्विस एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है एसेट मैनेजर्स और कॉर्पोरेट इश्यूअर्स को। दोस्तों, एसेट मैनेजर्स क्या होते हैं? दोस्तों, एसेट मैनेजर वो होते हैं जो म्यूचुअल फंड में या एएमसी कंपनीज में एयूएम को मैनेज करते हैं। एयूएम का मतलब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, यानी म्यूचुअल फंड और एएमसी कंपनीज में एसआईपी और लमसम पेमेंट के थ्रू जितना भी फंड कलेक्ट होता है उसको एयूएम बोला जाता है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बोला जाता है। और उनको जो मैनेज करते हैं उनको ही एसेट्स मैनेजर बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों बात आती है कॉर्पोरेट इश्यूअर्स की। तो कॉर्पोरेट इश्यूअर्स वे इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज होती है जो पब्लिक इश्यू के थ्रू फंड रेज करती है। जैसे कोई कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है, बॉन्ड इश्यू करती है या आईपीओ लेकर आती है, तो उसको पब्लिक के थ्रू फंड मिलता है, और उस फंड को कलेक्ट करने के लिए वो कंपनी या तो शेयर इश्यू करती है या बॉन्ड इश्यू करती है या डिबेंचर इश्यू करती है। तो इस प्रकार जो पब्लिक के थ्रू फंड को रेज करने के लिए अलग अलग प्रकार के पब्लिक इश्यू किए जाते हैं, उनको ही कॉर्पोरेट इश्यूअर बोला जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये कंपनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंस सर्विस एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है एसेट्स मैनेजर्स को और कॉर्पोरेट इश्यूअर्स को। तो इस प्रकार दोस्तों ये तो आपके समझ में आ गया कि कंपनी किस सेक्टर की है और क्या काम करती है। तो दोस्तों इसके सर्विस एंड सॉल्यूशंस में ट्रांजैक्शन ओरिजिनेशन एंड प्रोसेसिंग शामिल है, यानी जो भी म्यूचुअल फंड के थ्रू पेमेंट आता है या कोई एसआईपी को ब्रेक करता है तो उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको ये प्रोसेस करती है, उनको मैनेज करती है। इसके अलावा ये कंपनी कुछ ग्लोबल रीजन्स है जहां पर वर्क कर रही है, जिसमें मलेशिया, फिलीपींस और हांगकांग है, जहां पर ये प्राइवेट रिटायरमेंट स्कीम्स को मैनेज करती है। तो दोस्तों ग्लोबल रीजन में भी ये कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी के खास पॉइंट्स पर नजर डालें तो ये कंपनी इंडियन म्यूचुअल फंड्स को इन्वेस्टर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की। इसके अलावा एक और खास पॉइंट है कि ये कंपनी नेशनल पेमेंट सिस्टम के लिए यानी एनपीएस के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है, यानी सीआरए है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही बड़ा खास पॉइंट है इस कंपनी के लिए कि ये नेशनल पेमेंट सिस्टम के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है। और इंडिया में दो ही रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज है, जिनमें से एक के फिनटेक लिमिटेड है। इसके बाद कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को 3 तरह से क्लासीफाई किया है। इसमें एक इन्वेस्टर सॉल्यूशन है जिसमें अकाउंट सेटअप, ट्रांजैक्शन ओरिजिनेशन, रिडेम्पशन, ब्रोकरेज, कैलकुलेशन, इस प्रकार के सॉल्यूशन आते हैं जो कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, इंटरनेशनल पेंशन सर्विस, अल्टरनेटिव एंड वेल्थ मैनेजमेंट के लिए प्रोवाइड करती है। दूसरा आता है इसमें इश्यूअर सॉल्यूशन, जिसमें ये फोलियो क्रिएशन एंड मेंटेनेंस करती है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग करती है आईपीओ के लिए, एफपीओ के लिए। और तीसरा आता है ग्लोबल बिजनेस डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड सर्विसेज, और इसमें ये मोर्टेज सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, ट्रांसफर एजेंसी, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इस प्रकार दोस्तों ये कंपनी फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंस सर्विस प्रोवाइड करती है बड़ी बड़ी एएमसी कंपनीज को, कॉर्पोरेट इश्यूअर्स को। इसके बाद दोस्तों अगले सेगमेंट पर चलते हैं जिसमें हम आईपीओ डिटेल्स को देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आईपीओ लाने का एकमात्र ऑब्जेक्ट कंपनी ने बताया है कि जो भी प्रमोटर्स है वो अपनी शेयर होल्डिंग को सेल करेंगे, यानी ओपर फॉर सेल है। यहाँ पर इस आईपीओ में आपको प्रेस इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर दोस्तों ओपर फॉर सेल है, तो इसलिए इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड उतनी अच्छी नहीं होने वाली। इसमें आपको लिस्टिंग गेन उतना अच्छा नहीं होने वाला, और अगर क्लियर वर्ड में कहूँ तो इसमें आपको बिल्कुल भी लिस्टिंग गेन नहीं होने वाला।
आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ ओपन रहेगा 19 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 347 रुपए से 366 रुपए पर शेयर। आईपीओ में लॉट साइज 40 शेयर्स का है। आईपीओ का इश्यू साइज 1500 करोड़ का है और यहाँ पर पूरा का पूरा ओपर फॉर सेल है। यहाँ पर आपको प्रेस इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होने वाली है। इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 75% का कोटा है, एचएनआईज के लिए यहाँ पर 50% का कोटा है और रिटेलर्स के लिए यहाँ पर 10% का कोटा है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 26 को होगा, रिफंड 27 को होगा। डीमेट में शेयर्स को 28 दिसंबर को क्रेडिट किया जाएगा और आईपीओ की लिस्टिंग 29 दिसंबर को होने वाली है। रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में मैक्सिमम 13 लॉट है जिसमें 520 शेयर मिलेंगे। एसएचएनआईज के लिए यहाँ पर 14 लॉट है जिसमें 560 शेयर मिलेंगे और बीएचएनआईज के लिए यहाँ पर 69 लॉट्स है जिसमें 2760 शेयर मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्री इश्यू शेयर होल्डिंग है 74.37%, पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग रहेगी 49.91%। तो प्रमोटर्स होल्डिंग आईपीओ के बाद भी कंपनी में अच्छी बनी रहेगी। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कैप इंटेक के फाइनेंशियल्स के बारे में कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लगातार बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 21 के कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। 481.14 करोड़ रुपए से 639.51 करोड़ रुपए हो गया है लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में। कंपनी के इबिट्टा में भी फाइनेंशियल ईयर 21 के कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 22 में ग्रोथ देखने को मिली है। 217.45 करोड़ रुपए से 293.91 करोड़ रुपए हो गया है। और यहाँ पर दोस्तों परसेंटेज में आप अगर देखेंगे तो परसेंटेज में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लियर ग्रोथ दिख रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी को 64.5 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस हुआ था, लेकिन अगले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने अपने लॉस को रिकवर किया और एक बहुत ही शानदार प्रॉफिट जनरेट किया 148.55 करोड़ रुपए का। इसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी लॉस मेकिंग थी, इसलिए यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन भी नेगेटिव रहा। अगले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने बहुत ही शानदार प्रॉफिट दिखाया, इसलिए जो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है वो 23.23% है, जो कि बहुत ही शानदार प्रॉफिट मार्जिन हम कह सकते हैं। इसके बाद नेट एसेट्स वैल्यू को देखें तो यहाँ पर नेट एसेट्स वैल्यू में भी ग्रोथ देखने को मिली है। फाइनेंशियल ईयर 21 में 22.96 करोड़ रुपए की नेट एसेट्स थी, जो कि 22 में बढ़कर 38.45 करोड़ रुपए की हो गई है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 21 में रिटर्न ऑन नेटवर्थ नेगेटिव था। अगले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने बहुत ही शानदार ग्रोथ दिखाई, इसलिए यहाँ पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल कर आ रहा है 29.99%, जो ऑलमोस्ट 30% के आसपास है और 30% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, यहाँ पर कंपनी ने सारे सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी के डेट की बात करें तो इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो फाइनेंशियल ईयर 20 में 0.91 था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी ने अपने डेट टू इक्विटी रेशियो को रिड्यूस करके 0.71 तक ला दिया। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी के डेट में भी रिकवरी देखने को मिली है, कंपनी का डेट भी कम हुआ है और दोस्तों एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 22 तक कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। तो दोस्तों कंपनी के लिए डेट उतना बड़ा इश्यू नहीं है, कंपनी का डेट रिड्यूस हो रहा है और फाइनेंशियल ईयर 22 तक कंपनी डेट फ्री भी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगले सेगमेंट पर चलते हैं जिसमें हम इस आईपीओ का वैल्यूएशन देखेंगे कि कंपनी किस वैल्यूएशन पर लिस्ट होने जा रही है और ये वैल्यूएशन सही है या नहीं है। तो दोस्तों इस कंपनी की पीयर कंपनी की बात करें जो ऑलरेडी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उसका नाम है केम्स लिमिटेड, जो कि एकमात्र लिस्टेड पीयर कंपनी है। इसके अलावा दोस्तों नॉन लिस्टेड कंपनियां भी है जिनसे इस कंपनी को अच्छा खासा कंपटीशन मिल रहा है। उनमें एक है लिंकिन टाइम, जिस पर आप आईपीओ का अलॉटमेंट बार बार सर्च करते हैं क्योंकि ये रजिस्टर्ड कंपनी है, ये भी कॉर्पोरेट इश्यूअर सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा एक है बिग शेयर सर्विसेज, एक है माइल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, एक है अप्लाइड सॉफ्टवेयर। तो ये नॉन लिस्टेड कंपनी है जिनसे भी इस कंपनी को अच्छा खासा कंपटीशन मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं केम्स के बारे में, जो कि एकमात्र लिस्टेड पीयर कंपनी है के फिनटेक लिमिटेड की। तो दोस्तों यहाँ पर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में आप कंपैरिजन देख सकते हैं कि रेवेन्यू के मामले में के फिनटेक से केम्स बहुत ज्यादा आगे है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में भी बहुत ही ज्यादा आगे है के फिनटेक के कंपैरिजन में। पी की बात करें तो पी ऑलमोस्ट सेम है, के फिनटेक का पी 39.10 है और केम्स का पी 39.37 है। तो
तो पीई में यहाँ पर ज्यादा कुछ डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, वैल्यूएशन यहाँ पर सेम सा लग रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ के फिनटेक का है 29.9% और केम्स का है 49.32%। तो दोस्तों पीयर कंपैरिजन में क्लियर हम देख सकते हैं कि केम्स के फिनटेक से काफी आगे लग रही है और इन दोनों कंपनीज का जो पी है वो लगभग सेम है। पीयर कंपैरिजन के बाद हम कह सकते हैं कि कंपनी एवरेज वैल्यूएशन पर लिस्ट हो रही है, ज्यादा सस्ती इसको हम नहीं कह सकते। अगर कंपनी का शेयर प्राइस 40-50 रुपए और कम होता तो ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूएशन दिख रहा है उसमें कुछ खास नहीं है और रिटर्न्स के मामले में केम्स से ये कंपनी बहुत ही ज्यादा पीछे है। तो दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को देख रहे हैं तो आप एवरेज रिटर्न के लिए इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वैल्यूएशन उतना खास नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगले सेगमेंट पर चलते हैं जिसमें हम इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे, इस आईपीओ की ग्रे मार्केट डिमांड देखेंगे कि इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 दिसंबर का ये लेटेस्ट अपडेट है और इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 8 रुपये है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 374 रुपये है और यहाँ पर आज की कंडीशन में इस आईपीओ में 2.19% का लिस्टिंग गेन शो हो रहा है। तो दोस्तों मैंने पहले बोला है कि जो कंपनियां ओपर बोर सेल लेकर आती है उन आईपीओज की ग्रे मार्केट में डिमांड उतनी खास नहीं होती है, उतनी ज्यादा नहीं होती है, तो यहाँ पर आपको लिस्टिंग गेन उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आईपीओ में कुछ भी खास नहीं है। इसके बाद दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आप इस आईपीओ में बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। आपको यहाँ पर लिस्टिंग गेन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ कि जिस आईपीओ में 50% से ऊपर का ओपर बोर सेल होता है उस आईपीओ में लिस्टिंग गेन उतना अच्छा नहीं मिलता, उस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड उतनी अच्छी नहीं होती। तो लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ को आप अवॉइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी कैसी है। अगर आप एवरेज रिटर्न चाहते हैं तो इस कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म व्यू भी इस कंपनी का बिल्कुल क्लियर है कि जिस वैल्यूएशन पर ये कंपनी लिस्ट हो रही है वो वैल्यूएशन उतना खास नहीं है। अगर ये 40-50 रुपए कम होती तो यहाँ पर हम अच्छा वैल्यूएशन कह सकते थे, लेकिन दोस्तों कंपनी ने जो प्राइस बैंड अनाउंस किया है वो पीयर कंपैरिजन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ज्यादा लग रहा है, इसलिए दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए भी ये कंपनी उतनी खास नहीं है। बाकी दोस्तों किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना है। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली मेंबर्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी फाइनेंशियली अवेयर हो पाए, आईपीओज में इन्वेस्टमेंट कर पाए और लिस्टिंग गेन का एडवांटेज ले पाए। और दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप अपना डीमेट अकाउंट जरूर खुलवाए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।